हेलो दोस्तों, मैं पूजा पांडे अपने चैनल पूजा यूट्यूब शिव भक्ति चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कार्तिक माह का नियम क्या है। कार्तिक महीने में हमें विष्णु भगवान की पूजन कैसे करना चाहिए, किन वृक्ष की पूजन करना चाहिए, कार्तिक माह में कैसे हमें नियमों का पालन या दीप दान कैसे करना चाहिए, तुलसी पूजन कैसे करें, प्रतिदिन दीप दान कैसे करें, तुलसी की पूजा सुबह शाम कैसे करें। इन सभी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के अंत तक बने रहिएगा, आपको संपूर्ण नियम प्राप्त होगा। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए जानते हैं कार्तिक महीने का नियम। दोस्तों, कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। महीना विष्णु भगवान को अति प्रिय है। कार्तिक का महीना, इस महीने में कुछ पूर्ण किया हुआ, दान किया हुआ, इसका फल बहुत प्राप्त होता है। इस महीने में किए हुए स्नान, दान, भोजन, दीप दान, व्रत करना, मुद्रा का दान, ये विशेष महत्व है। कार्तिक महीने के कुछ नियम ऐसे हैं, उसमें से अगर एक दो नियम अगर आप कर लेते हैं तो आप विष्णु भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और आपके घर में सुख शांति धन समृद्धि बनी रहेगी। क्योंकि यह कार्तिक का महीना विष्णु भगवान को अति प्रिय है और विष्णु भगवान को समर्पित होता है। इसलिए आप कार्तिक महीने में तुलसी पूजन और केले का वृक्ष का पूजन जरूर करिएगा। आज हम जानते हैं कार्तिक माह महीना के 7 ऐसे नियम हैं जिनका नियम बनाने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आइए जानते हैं। नंबर 1 है दीपदान, नंबर 2 है तुलसी पूजन, नंबर 3 है भूमि पर सायन, चौथा है शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए, 5वां है सुंदर दहन के चीज़ों का दान कि त्याग करना चाहिए, दहन नहीं खाना चाहिए, 6वां है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और 7वां है अपने जीवन में कार्तिक महीने में चाहे वाणी का संयम करो और चाहे भोजन का संयम हो, चाहे शब्द का संयम हो, संयम रखें। कार्तिक महीने में व्रत का सबसे बड़ा नियम है जो कि कार्तिक महीने में सुबह ब्रह्मचर्य में उठकर स्नान करना चाहिए। दूसरा, दीप दान करना चाहिए, दीप प्रज्वलित करना चाहिए। दीप दान से बड़ा कार्तिक महीने में कोई दान नहीं है। जितना ही आप दीप दान करेंगे उसका फल आपको उतना ही प्राप्त होगा। तुलसी पूजन विधि कार्तिक महीने में सुबह शाम कैसे करें, चलिए उसको भी जानते हैं। तो कार्तिक महीने में पुष्ट कि पूर्णिमा के दिन आप तुलसी को अच्छे से पहले सुबह अच्छे से उनको धुल दीजिए। धुल देने के बाद में अगर आपके पास गमला है तो उसको पुताई कर दीजिए, उसको अच्छे से सजा दीजिए। अगर आपके पास नीचे लगाए हैं मिट्टी में तुलसन तो वहाँ पर अच्छे से गोबर से लीप दीजिए या उसको अच्छे से पानी से ही ऐसे साफ कर दीजिए। जो तुलसी माँ में मंजरी निकलती है उसको आप ज़रूर, तुलसी की सेवा में ये बहुत महत्वपूर्ण है, मंजरी को आप ज़रूर निकाल दीजिएगा, क्योंकि जब मंजरी लगी रहती है समझो वो सर के ऊपर भार लगी हुई है। इसी प्रकार आपको तुलसी की सेवन करना है। फिर सुबह आपको गंगा जल से शुद्ध कर देना है। फिर आपको स्वास्तिक बना के नीचे कुमकुम, रोली, हल्दी, आटे से चौक पूर देना है या स्वास्तिक बना देना है। तो उस पर अगर आप गमला है उसके ऊपर गमला रख दीजिएगा। फिर आपको गमले को इतनी अच्छे से सजाइए कि तुलसी माँ प्रसन्न हो जाएं। उनमें एक कलावा को बांध दें। कलावा बांधने के बाद लाल चुन्नी उड़ा दें। तो फिर उनको कुमकुम से तिलक करें, सिंदूर से तिलक करें, हल्दी से तिलक करें, क्योंकि हल्दी विष्णु भगवान को अति प्रिय है और तुलसी माँ विष्णु भगवान की प्रतिमा है। तो इसलिए हमें तो इतना ध्यान रखना है कि तुलसी जरूर पूजन में शामिल करना है हल्दी और चंदा रोली। इसी प्रकार से उनको टीका चंदन करें। उसके बाद उनको प्रसाद भोग समर्पित करें, उनको दीपदान करें। एक छोटा सा अगर आप हवन कंडे पे कर देती हैं तो आज बहुत प्रिय हैं, बहुत अच्छा है। आप छोटा सा हवन कर दीजिए कंडा से उनके पास। इस प्रकार आप सुबह पूजा करिएगा। अब सुबह हो सके तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कार्तिक महीने का पूजन अब अति फलदायी होता है और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया हुआ। तो ये नियम तो जरूर बना के चलना चाहिए हम सभी को। ये नियम बना के चलते हैं तो विष्णु भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। इससे सुख शांति धन वैभव की कमी नहीं होगी। और फिर उसके बाद शाम को प्रदोष काल में, क्योंकि प्रदोष काल का पूजा का मान बहुत है, तो आपको प्रदोष काल में तुलसी माँ के पास दीप प्रज्वलित करना है, प्रसाद भोग लगाना है, पुष्प समर्पित करना है। जैसे आप सुबह पूजन की हैं उसी प्रकार आपको शाम को पूजन करना है। अगर 1 महीना आप ऐसे नियम बना लेती हैं तो तुलसी माँ आपके ऊपर प्रसन्न हो जाती हैं, तो आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। उसके बाद अगर कार्तिक के
पहले दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रथम दिन 2 घी का दीपक लगाना है। जैसे कि बहुत दुख है, बहुत तकलीफ की ज़िंदगी चल रही है, तो ये शिव विष्णु पुराण का उपाय है, इसको आप लोग जरूर करिएगा। विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा है कि कार्तिक माह के प्रथम दिन नदी में स्नान कर, तालाब में स्नान कर, नदी तालाब नहीं हो तो घर में स्नान करके घर के दोनों दरवाजे पर घी का दीपक लगा दें। दोनों में एक एक लंबी बाती का होना चाहिए, देसी घी का। दोनों में एक एक कमल गट्टा डाल दें। डालकर अपना नाम और गोत्र बोलकर शाम के समय प्रदोष काल में घर के दहलीज पर रख दीजिएगा। एक दीपक रोजाना आप नियम बनाएं कि तुलसी माँ को समर्पित जलाने के लिए शाम का नियम ये जरूर आप लोग बना लीजिए, क्योंकि कार्तिक महीना वैसे तो तुलसी माँ पर दीपक रोजाना जलाना चाहिए। अगर रोज नहीं जला पाते हैं तो कार्तिक महीने में पूरा महीना आपको ये नियम बना के चलना है कि हमें शाम के समय प्रदोष काल में एक दीपक तुलसी माँ पर जब प्रज्वलित करना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है या तुलसी का विष्णु भगवान जी का पूजन करना है। इतना अगर आप नियम बना लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना या धन संबंधी किसी भी प्रकार का मतलब आपके पर कोई भी वो नहीं होगा। कार्तिक माह में तुलसी पूजन का बहुत ही महत्व है। कार्तिक माह भगवान विष्णु पूजन के लिए बहुत सात तुलसी पौधा का पूजन करना चाहिए। अगर आपके यहाँ तुलसी नहीं है, अगर नहीं है तो कार्तिक माह में आप जरूर ला के लगा लीजिएगा, क्योंकि कार्तिक माह में लगाया गया तुलसी बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इसे पूरे महीने में तुलसी को जल देने के बाद में शाम के समय घी का दीप जलाने से ये परंपरा पुरानी है। ये परंपरा पुरानी चली आ रही मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इसके बाद माह में तुलसी विवाह, इस माह में तुलसी विवाह भी होता है। देवउठनी एकादशी का व्रत भी पड़ता है, तो इतना दीपावली भी पड़ती है, करवा चौथ पड़ता है, तो कई ऐसे महत्वपूर्ण त्यौहार भी पड़ते हैं इस कार्तिक महीने में। तो इस कार्तिक महीने का महत्व बहुत है, इसीलिए तो कार्तिक महीना भगवान के लिए पूजनीय बहुत होता है। तो इसलिए आप लोग शिव मंदिर में जाके पूजन करिए, विष्णु भगवान का पूजन करिए। केले के वृक्ष में पीला फूल, हल्दी, चावल, किशमिश, गुड़ समर्पित करिए। एक घी का दीपक लगाइए। न रोजाना कर पाएँ तो आप बृहस्पतिवार को जरूर करिएगा, व्रत रहे या न रहे, लेकिन पूजन आपको जरूर करना है। और तुलसी माँ के पूजन करते समय शाम के समय आपको तुलसी चालीसा का पाठ करना है और तुलसी आरती पढ़नी है। ऐसा अगर आप लोग नियम कार्तिक महीने में बना के चलते हैं तो भगवान विष्णु की अति कृपा होगी। साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, और जब माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है तो घर में किसी प्रकार की समस्या नहीं आती हैं। आप लोग जरूर इस नियम को फॉलो करिए या अपनाइए। कार्तिक महीने का नियम बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा। आप लोग जब कमेंट करते हैं तो हद से ज़्यादा प्रेरणा मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ज़रूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय तुलसी माता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट उपाय के साथ में। अच्छा, अगर आपको करवा चौथ के सामग्री पूजन विधि चाहिए तो आपको हमारे चैनल पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और कार्तिक महीना का जितना भी उपाय है, शिव महापुराण का, विष्णु पुराण का, आपको सब मिलेगा। आप लोग जाके हमारे चैनल को चेकआउट करिए, देखिए, आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जय तुलसी माता।